औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन व रहमतल लिल आलमीन। आदाब, सलाम, नमस्ते। आप सबको बहुत बहुत दुआएं अजमेर दरगाह शरीफ की तरफ से। आज आप सब से हम मुखातिब हैं, आप सबके सामने हैं एक अहम मसले को लेके, एक अहम जो परेशानी, जो एक बीमारी है कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसने न सिर्फ हमारे देश भारत को बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी बन चुकी है जिसका इलाज भी चल रहा है, इसकी वैक्सीन भी शुरू हो गई है, लेकिन ये महामारी के रूप में पूरे देश में फैल चुकी है और हर तरफ बीमारी से एक अजीब मंजर है जहां पे लोग अपनी जान भी खो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, लोग बीमार हैं। अगर ऐसे समय में सही वक्त पर सही जानकारी अगर हमें मिल जाती है तो इससे कई लोगों का भला भी हो सकता है और हमारा खुद का, हमारे परिवार का भी भला होगा, सेफ्टी मिलेगी और फर्स्ट एड के ऊपर जो भी हम काम कर सकते हैं उससे कई हद तक हमें इससे सफलता मिलेगी कोरोना से जंग जीते। दिल्ली में बहुत ही आदरणीय और रिस्पेक्टेड डॉक्टर अरविंद कुमार साहब और डॉक्टर बिलाल साहब, ये दो ऐसे डॉक्टर हैं जो मुसलसल तौर पे रेगुलरली अपनी तरफ से ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस, मैसेज शेयर करते आ रहे हैं जिसमें फर्स्ट एड की जानकारी, कोविड-19 से लड़ने की, कोविड-19 कोरोना वायरस को जो ग्रस्त होते हैं वो अपने आप अपने घरों में पहले सिम्टम जब नजर आए तो क्या कर सकते हैं। ऐसे इन्होंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। ये अपने वीडियोस के द्वारा सही जानकारी लोगों के घर घर पहुंचाने का बहुत ही एक अहम काम कर रहे हैं लंग्स एंड केयर फाउंडेशन की तरफ से और मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से। जो ये मैसेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इसमें ये इंपॉर्टेंट वीडियोस भी हैं जो घर में रहकर अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, फेफड़ों की वर्जिश के द्वारा फेफड़ों को निमोनिया होने से बचाना, ऑक्सीजन कम होने की सूरत में पेट के बल किस तरह लेटकर अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना, पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कैसे करना, पल्स ऑक्सीमीटर का सही इस्तेमाल करना, ऑक्सीजन सिलेंडर का घर में किस तरीके से हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे ग्रामीण इलाकों में जो भाई बहन हैं वो अपने ग्रामीण एरिया में अपना इलाज और अपनी देखभाल फर्स्ट एड के तौर पे किस तरह कर सकते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस इसके अंदर हैं और बड़ी ही सही जानकारी के साथ ये वीडियोस और बड़ी सही जिम्मेदारी के साथ ये वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियोस पूरी तरह देखें, सुने, बार बार सुने, नोट्स बनाएं और अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स जो हैं, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, दोस्त, अपने घर वाले जो अलग अलग शहरों में हैं उनके साथ ये वीडियोस शेयर करें। सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिवली लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं ताकि इससे आपका जो एक फर्ज है एक सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने की और इससे जो लोगों को फायदा पहुंचेगा उसकी भी दुआएं आपको मिले और आने वाले वक्त में हमारे पास एक ऐसी जानकारी उपलब्ध हो जिससे फर्स्ट एड को हम अंजाम दे सकें। इसी दुआ के साथ, क्योंकि यही अगर हम एक अच्छी बात लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो भी एक इबादत का जरिया है। सही बात पहुंचाते हैं जिससे जो बीमार लोग हैं उनको इसमें शिफा मिलती है, उसमें मदद मिलती है, उनकी दुआओं से भी हमारी इबादतें कबूल होती हैं। तो इन्हीं दुआओं के साथ अजमेर दरगाह शरीफ की तरफ से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन वीडियोस को सब्सक्राइब करें, इनको शेयर करें और जहाँ तक हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत दुआएं आप सबके लिए और आप सबकी दुआओं के साथ डॉक्टर अरविंद कुमार साहब और डॉक्टर बिलाल साहब जो ये नोबल काम कर रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इनकी सेहत के लिए भी हम दुआ करते हैं अजमेर दरगाह शरीफ की तरफ से, इनके घर परिवार वालों के लिए और तमाम जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं कोविड के, उन सब के हक में हम दुआ करते हैं वो खुश रहें, सेहतमंद रहें और इंशाअल्लाह हम मिलके इस कोविड की जंग को जरूर शिकस्त देंगे। हमारा देश भारत इस कोविड की जंग से जरूर जीतेगा अगर हम एक साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे एक दूसरे की मदद के लिए और सही समय पे सही जानकारी के मैसेज लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, सलाम दरगाह अजमेर शरीफ की तरफ से हाजी सैयद सलमान चिश्ती, गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ, चेयरमैन चिश्ती फाउंडेशन। नमस्कार। कोरोना अब हमारे ग्रामीण इलाकों में भी फैल रहा है जहां अक्सर स्वास्थ्य सेवाएं हर जगह उपलब्ध नहीं हैं। यह वीडियो मैंने अपने ग्रामीण भाइयों और बहनों की सहायता के लिए बनाया है जहां पर कोविड होने की सूरत में वह
बदलाव के 4 कदम लेकर अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। तो यह बदलाव के 4 कदम क्या हैं? ब, द, ल और व, 4 अक्षर हैं इस शब्द में। तो पहला ब है खुद बचें बीमारी से और दूसरों को बचाएं। दूसरा अक्षर है द यानी दवाइयां क्या क्या लें। तीसरा अक्षर है ल यानी लें यह सावधानियां। और चौथा अक्षर है व यानी वक्त रहते अस्पताल की तरफ जाएं। जल्दी जल्दी इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला बदलाव का पहला कदम यानी ब क्या है? बचिए बीमारी होने से और दूसरों को देने से। कोरोना के लक्षण हम सब सोचते हैं कि मेनली बुखार होगा, लेकिन आजकल ये गले में खराश होना, नाक बहना, आंख लाल होना, जुखाम जैसा एहसास होना, सर में दर्द, बदन में दर्द, कमर में दर्द, नौजिया यानी कि उबकाई आने की फीलिंग या उबकाई आना या दस्त लग जाना या कुछ नहीं तो शरीर में लाल लाल चकत्ते हो जाना, इस भिन्न भिन्न रूप में प्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा निवेदन है कि आप बुखार का ही इंतजार ना करें। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आप में या आपके परिवार में दिखे तो उसको कोरोना मान के सबसे पहला कदम ये ले बदलाव का कि उसको किसी थोड़ी अलग सी जगह पे कर दें। अब आप अगर एक ही कमरे में सब लोग रहते हैं तो अपने बगल की कमरे में या कहीं आसपास में उसको रोगी को एक अलग कमरे में कर दें और बाकी परिवार के सारे सदस्य एक अलग जगह हो जाएं जिससे उसका संक्रमण आपको ना हो। तो पहले तो खुद को बचाएं और फिर परिवार वालों को बचाएं, यह बहुत जरूरी है। मास्क अगर आपके पास है तो ठीक है और नहीं है तो कोई भी घर में चुन्नी कोई भी कपड़ा लेकर के उसको रोगी भी बांधे और जो भी उस रोगी की तीमारदारी करने के लिए लोग जाएं वो भी हमेशा वो बांध के जाएं और जहां तक संभव हो उससे 2 मीटर की दूरी रखें। अगर आप उसको भोजन देना है तो जिस कमरे में वो है आप उसके बाहर कहीं भोजन रख दें, उसको अब रख के वहां से हट जाएं। जब उसको आवाज दे दें वो आके ले लेगा तो आप दोनों का आमना सामना नहीं होगा तो संक्रमण बच जाएगा। यह था हमारा पहला कदम, बचिए बीमार होने और बीमारी देने से। ब से जुड़ी और जानकारी हमने इन 2 पेजों पर दी है। कृपया वीडियो को रोककर इन 2 पेजों को ध्यान से पढ़ लें। दूसरा कदम द यानी दवाइयां क्या लेनी है। तो कोविड में सबसे अहम दवा है एक बहुत ही सिंपल सी गोली होती है जिसको कहते हैं पैरासिटामोल। ये एक नाम आप याद कर लीजिए, पैरासिटामोल। यह 500 मिलीग्राम की गोली होती है और इसको नियमित रूप से 6-6 घंटे पर आप रोगी को दें। इससे उसका बुखार, बदन दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, गले में दर्द, ये सारी जो तकलीफें हैं ये ठीक हो जाएंगी। यह कोरोना के इलाज की सबसे अहम दवा है जिसे हमें 5 से 7 दिन तक देना पड़ेगा और उसके बाद प्रायः बुखार कम हो जाता है। इसके अलावा 2 और दवाएं हैं जिनको ज्यादातर लोग शहरों में हम सब डॉक्टर्स लिख रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको मिल जाए तो ले लीजिए और ना मिले तो परेशान ना हो। सबसे अहम दवा तो पैरासिटामोल ही है। ये 2 दवाइयां हैं, डॉक्सीसाइक्लिन DOXICYCLINE। ये एक कैप्सूल होता है, ये एक एंटीबायोटिक है। 100 मिलीग्राम की सुबह शाम 5 दिन तक खाते हैं, यह आपको मदद कर सकती है। और तीसरी दवा है आइवरमेक्टिन, 12 मिलीग्राम की गोली रात को सोने से पहले 5 दिन तक लेनी होती है। मैं दोबारा कह दूं कि डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन अत्यंत आवश्यक नहीं है। अगर मिल जाए तो ले लीजिए, ना मिले तो परेशान ना हो। पैरासिटामोल सबसे अहम दवा है। बहुत सारे लोग विटामिन और बहुत चीजों के पीछे भाग रहे हैं। मैं बता दूं कि ग्रामीण भाई बहन जिस तरह का स्वस्थ भोजन, ताजा भोजन आप जो करते हैं उसमें आपको सारे विटामिन समुचित मात्रा में मिलते हैं। आपको अपना प्रेशियस पैसा उन चीजों में व्यर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। द से जुड़ी और जानकारी हमने इन 2 पेजों पर दी है। कृपया वीडियो को रोककर
इन दोनों पेजों को ध्यान से पढ़ लें। अब हम आए तीसरे कदम पर, यानी ले यह सावधानियां। इसमें 4 मुद्दों को हम टच करेंगे। पहला मुद्दा है भोजन। बीमार होते ही पहला कदम होता है कि हम अपना भोजन छोड़ देते हैं, क्योंकि मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, अच्छी बुखार वगैरह। तो मेरी आपसे निवेदन है कि कृपया भोजन लेते रहें। हमें कोरोना में प्रोटीन नामक पदार्थ ज्यादा मात्रा का, प्रोटीन किस में होता है? जो मांसाहारी लोग हैं वो मांसाहारी भोजन ले, उसमें भारी मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर आप मांसाहारी नहीं हैं, अंडा खाते हैं और आपके गांव में अवेलेबल है तो आप अंडा ले। अगर वो भी नहीं है, आप अंडा भी नहीं खाते हैं, आप शाकाहारी हैं, तो आप दालें, जितनी भी दालें हैं, पनीर है, आपका ताजा गाय या भैंस का दूध है और उससे बनाया हुआ घर में पनीर, यह सबसे अच्छा सोर्स है आपके लिए। चिकनाई वाली चीजें कम लें, मीठी चीजें कम लें, प्रोटीन ज्यादा लें। जो लोगों को बीड़ी या हुक्के की आदत है वो बीड़ी ना पिए, हुक्का ना पिए, और इसका सेवन भी, यानी कि जो ताड़ी या कोई भी इस तरह के जो मादक पदार्थ हैं उसका सेवन कतई ना करें, इससे आपका शरीर कमजोर होता है। तो ये तो बात हुई खाने की। अब दूसरी आई कि आप 5 से 7 दिन या 10 दिन आपको अलग रहना पड़ेगा, विश्राम करना होगा। खाली बैठे बैठे दिमाग को परेशान करने की जगह आप इस बीच में छाती का गहरे गहरे गहरा सांस खींच के रोक के छाती का व्यायाम करें। इसके बारे में एक अलग वीडियो है जिसको हम इसके साथ लिंक करेंगे। वो वीडियो आप देखें तो उसमें आपको इसकी विस्तृत जानकारी दी होगी। मेरा विश्वास मानिए कि अगर आपने उसमें बताई गई पद्धति के अनुसार व्यायाम किया और कोशिश करके अपना सांस को रोक पाने का समय 30 सेकंड से ऊपर कर लिया, तो विश्वास मानिए कि आप ठीक हो जाएंगे। कोरोना आपके फेफड़ों को हाथ भी नहीं लगा पाएगा, ये मेरा विश्वास दिलाता हूं आपको। तो उस वीडियो को देखिए और छाती का व्यायाम करिए। तीसरी एक बहुत अहम बिंदु है इस ले सावधानियों के कदम में, और वो है आपकी सोच। हर व्यक्ति, चूंकि चारों तरफ बहुत अफरा तफरी है, लोगों की मृत्यु भी हो रही है, तो घबरा जाते हैं। तो कृपया एक बात ध्यान रखें कि 90% रोगी माइल्ड बीमारी से संक्रमित होते हैं और 98% से ज्यादा रोगी ठीक होकर के अपने जिंदगी में वापस आ जाते हैं। तो आपका चांस 98% में होने का है। सकारात्मक सोच रखें, ईश्वर में विश्वास रखें, आप अपने को रिलैक्स, यानी कि कुछ अपनी टेंशन को कम करने की वर्जिश करें, योगा करें, थोड़ा कमरे में चले फिरे और सकारात्मक सोच रखें कि मैं ठीक हो जाऊंगा या मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर आप बार बार ऐसा सोचेंगे तो वास्तव में आप ठीक हो जाएंगे। और चौथा जो बिंदु है इस ला का, वो है निगरानी रखना। अपने बुखार पे निगरानी रखें। हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है, एक मशीन होती है पल्स ऑक्सीमीटर। हम प्रयास कर रहे हैं कि गांव में भी एटलीस्ट सरपंच वगैरह को हर गांव में कम से कम 1-2 ऐसी मशीन पहुंच जाए जिससे आप ऑक्सीजन देख सकते हैं। अगर है तो आप उसमें अपना ऑक्सीजन देखते रहें, और नहीं है तो आप व्यायाम करें। अगर आपका सांस रोक पाने का समय 30 सेकंड से ऊपर है तो मेरा विश्वास मानिए सब कुछ ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी है, छाती में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, सांस बहुत तेज चलने लगी, पसलियां चलने लगी, या आपको बेहोशी की हालत ऐसी है, तो ये सब बिंदु हैं। ल से जुड़ी और जानकारी हमने इन 4 पेजों पर दी है। कृपया वीडियो को रोककर इन चारों पेजों को ध्यान से पढ़ लें। मैं दोबारा बोलूंगा, बहुत ज्यादा खांसी आना, छाती में बहुत ज्यादा दर्द होना, श्वास बहुत तेज चलना, पसलियां चलने लगना, या अगर आपने उसमें देखा कि ऑक्सीजन कम हो रही है, या आप सांस रोकने की कोशिश कर रहे हैं और 5-10 सेकंड से ज्यादा भी सांस नहीं ले पा रहे, या बेहोशी जैसी हालत होगी, तो इन 4-5 परिस्थितियों में हम आखिरी कदम पर आ जाते हैं, यानी कि और आखिरी है वक्त रहते हम अपने निकटतम
स्वास्थ्य केंद्र, जो भी अस्पताल या जो भी डॉक्टर, और नहीं हो तो आपकी जो आशा दीदी या बाकी लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको संपर्क करें। वो आपको किसी चिकित्सक या चिकित्सालय के संपर्क में लाएंगे। व से जुड़ी और जानकारी हमने इस पेज पर दी है। कृपया वीडियो को रोककर इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ लें। तो यह ब द ल व बदलाव के 4 कदम से हमारे ग्रामीण भाई बहन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने को गांव में ही बिना किसी इधर उधर भागे दौड़े अपने को कोविड से इलाज करके ठीक कर सकते हैं।